नमस्ते। अभी जो बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, असल में अब वो बीपीएससी का आंदोलन नहीं रहा, ये सभी छात्र छात्राओं का आंदोलन बन गया है। चाहे भविष्य में वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, या पढ़ के कुछ करना चाहते हों जिसमें इंटरव्यू है, जिसमें परीक्षा के जो भी स्टेजेस हैं आपको पार करना पड़ता है, वो सभी का। अब समस्या ये है कि जब ये बीपीएससी का आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन से ही प्रशासन ने, शासन ने छात्रों के आंदोलन को ही नहीं दबाया। चाहे तो अलग बात है, आंदोलन है तो दबाना। जो ओरिजिनल चीज़ है, जो सही चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास, साथ में तानाशाही रवैया का परिचय दिया। आंदोलन के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं तो आपको एक समझ में आ जाएगा। 6 दिसंबर को आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हो जाता है, फिर 17 दिसंबर से आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन में कई लोग भाग लेते हैं। एक दिलीप नाथ के छात्र नेता थे, उन्होंने आह्वान किया, फिर आंदोलन शुरू हुआ। विद्यार्थी अपनी मर्जी से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आह्वान तो उनका एक औपचारिकता था 6 दिसंबर से। उसके बाद गणतंत्र बाग धरना स्थल पर जब आयोजित धरना हुआ तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव जी के लड़के हैं, साथ में आरजेडी के नेता हैं। उसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, और उसके बाद मनोज भारती जी जो जन सुराज के अध्यक्ष हैं, आनंद मिश्रा जी जो जन सुराज में युवा जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं, और फिर प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के समर्थक है। इन सब का आना हुआ। इसके बाद भी जो भी लोग थे, कुछ लोग छोटे बड़े लोग आते रहे। ये गणतंत्र बाग धरना स्थल का। हम आपको बस इस वीडियो में अब अपील ये करना चाहते हैं और बताना ये चाहते हैं कि सरकार ने क्या किया है, एक रवैया अपना लिया है तानाशाही लाठीचार्ज का। अब तक कम से कम इस आंदोलन में 4 बार लाठीचार्ज हो चुका है। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, और बाद में चल के अभी के समय में 4 और 5 तारीख के बीच में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर जी को गांधी मैदान से, गांधी मूर्ति के पास से उठा लिया गया। कहाँ ले गया था इसका कोई पता नहीं था। उनको एम्स ले जाया गया, फिर किस थाने में ले जाया गया नहीं पता। बाद में चल के ये पता चला कि उनको फतुआ के पीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनका चेकअप कराने के लिए लेके गया। ये आज की 5 तारीख की घटना है। तो सरकार का जो बर्बरपूर्ण रवैया है, यही समस्या की जड़ है। तो हमें इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा कि ये जो जुल्म हो रहा है, ये हमारे आपके साथ नहीं है, सिर्फ छात्रों के साथ नहीं है, ये भविष्य के साथ है। कोई किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बहन, सब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कभी कोई परीक्षा देंगे उसकी लड़ाई है ये। किन्हीं को अब ये लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का है। बीपीएससी का तो मामला है ही कि इसमें परीक्षा जो कहा उन्होंने कि 1 से अधिक परीक्षा आयोजित नहीं होगी, और 1 से अधिक परीक्षा उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन 1 से परीक्षा ज़्यादा होने पर लागू करना मजबूरी है, नियम है, चाहे जो भी कह लें। परीक्षा का जो स्तर था, एक तो शुरू के परीक्षा का स्तर भी थोड़ा आसान था, लेकिन अब जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 12,000 छात्रों को लिए आयोजित किया गया था, उसमें तो एकदम ही मतलब क्या कहा जाए, ऐसा सवाल था। तो इन सब के वजह से जो आंदोलन शुरू हुआ, किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा भविष्य के होनहार की, है जिनसे उम्मीद उन्हें, बस उनको चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे किस्मत, देखो आज नौजवान की हालत। इतना बुरा हो गया है। जब सोशल मीडिया नहीं था, इतने ऑडियो वीडियो नहीं थे, तब आंदोलन को हमें लगता है कि लोग ज़्यादा समझते थे। आजकल तो एक ऑडियो वीडियो बन के रह गया है, और ये भविष्य हम सबको भुगतना होगा। जो लोग घर से इन चीज़ों को देख रहे हैं, बारी उनकी भी आएगी, और तब पता चलेगा कि जब योग्यता का गला घोंटा जाता है, जब टैलेंट का गला घोंटा जाता है, तो भविष्य किस तरह का उत्पन्न होता है। आप एक बात समझ लें कि जो लोग भ्रष्टाचार से ऊपर जाएंगे, वो सेवा भाव से और नौकरी के भाव से नहीं जाएंगे, वो ठीक बिजनेस के भाव से जाएंगे। जिन्होंने पूंजी लगाया है, जिसने अपना दाव पेच लगाया है, वो आपकी सेवा और अपना सरकार की सेवा नहीं करेगा। उसका मकसद आपको लूटना, आपका खून चूसना और अंधाधुंध पैसे कमाना होगा। चलिए, ये सब दूसरी बातें हैं, पर अब आखिरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है कि हमारा वीडियो जहां तक जा रहा है, आप सबसे निवेदन है कि जो भी जहां भी हैं, अब विद्यार्थी जितने भी हैं, कभी तैयारी किए हैं या आगे करने वाले हैं, या किसी भी जिसको लगता है कि ऐसा भविष्य के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सबसे निवेदन है। आंदोलन की शुरुआत थोड़ा गड़बड़ हुआ, कुछ शिक्षक शुरू से छात्र को आगे आने नहीं दिए, जिस वजह से शुरू से ही आंदोलन बेकार रहा, मतलब थोड़ा गलत दिशा में चला गया। अपना सारे ने चेहरा चमकाया, बाकी चीज़ें भी हुई, इस पर बात तो बाद में करेंगे, एक लंबा बहस है, और छोटा छोटा वीडियो करके उन सभी पार्ट को हम डाल देंगे कि क्या रहा अभी तक का आंदोलन का, क्या रहा। लेकिन दूसरी बात, जो असली बात यह है कि आंदोलन अब चाहे जिस भी स्थिति में है, पहले छात्र नेता ने आह्वान किया, उस छात्र नेता को कुछ शिक्षकों ने भगा दिया, दूसरे शिक्षकों को बहुत बुरा भला वहाँ से कहा जाने लगा, यहाँ तक कि
खुद का कब्जा दिखाने के लिए विद्यार्थियों के साथ भी कई बार एडमिट कार्ड दिखाओ इस तरह के, ताकि उनका कब्जा नहीं हटे और स्वयं उनका एडमिट कार्ड अपना नहीं है, जो मास्टर आंदोलन और बाकी चीज़ चेहरा चमका रहे थे, तो इस वजह से आंदोलन गड़बड़ हुआ। लेकिन बाद में प्रशांत किशोर जी आए, उन्होंने थोड़ा सा, हम है ठीक है पॉलिटिकल लोग हैं और ठीक है राजनीति वाले लोग राजनीति ही करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन हमें सबका समर्थन चाहिए। और सबसे अच्छा बात क्या थी कि पहले से जो कहते आ रहे हैं कि चाहे समर्थन जो भी करे, छात्र आंदोलन का नेतृत्व छात्र के हाथों में रहे, तो सरकार को जो पहले कहने का मौका मिल गया और आंदोलन जिन शिक्षकों बाकी लोगों की वजह से कमजोर हुआ, वो आज इस स्थिति में नहीं आता कि ये जो आंदोलन है शिक्षकों का है, छात्रों का है नहीं, क्योंकि छात्र को कोई पूछ नहीं रहा था। मैं पूछ नहीं कह रहा, क्या मतलब बाइट देने में वो टीचर आगे थे, थंबनेल लगवाने में आगे थे, वीडियो बनवाने में आगे थे, प्रचार करने में आगे थे, तो इन सब की वजह से प्रशांत किशोर जी के आने से ये हुआ कि उन्होंने छात्रों की एक समिति बना दी और हमेशा डेलीगेट के तौर पर बातचीत के लिए उनका ही इस्तेमाल, और वही लोग अपनी बातें रखने जाते हैं, उनको मतलब नहीं है। वो आंदोलन को मजबूत करने में, सहयोग लेने में और सहयोग मजबूत करने, विद्यार्थियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छा प्रगति है। उनको प्रशांत किशोर जी को उठा लिया गया है, जो भी ठीक नहीं है, और ये ब्रूटल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हम सब के ऊपर हो रहा है, ये भी ठीक नहीं है। जिनको अपने अपने घरों से लग रहा है ना कि वो मैंने ठीक हो रहा है, जो कहानी नहीं जानते, छोटी छोटी वीडियो बना के डाल देंगे। आखिरी आपसे निवेदन ये है कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए, विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए विद्यार्थी अपना नेतृत्व करें और इकट्ठा हों। बिहार स्टूडेंट यूनियन करके एक बना दिया गया है, एक तो ग्रुप भी टेलीग्राम पर है, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ तक वीडियो जाए आप उसको ज्वाइन कर लें। और दूसरा, जो जहाँ भी हैं वो आंदोलन के समर्थन में बाकी चीज़ें जो भी संभव हो वो आप करें। और जो बिहार स्टूडेंट यूनियन ग्रुप बना दिया गया है, साथ में संगठन के तौर पर, यूनियन के तौर पर बनाया गया है, उसको भी अपना समर्थन दें। सभी अपना ख्याल रखें, आंदोलन को मजबूत करें। नमस्ते।